महल के बीच बना वो कुआं जो सवाल पूछता था। फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी थी, लेकिन उस दिन अकबर के महल में अजीब सा माहौल था। महल के बीचों बीच, जहां पहले एक फव्वारा हुआ करता था, अचानक एक रात में एक गहरा कुआं बन गया। सबसे अजीब बात, वो कुआं पानी नहीं, सवाल उगलता था। सुबह दरबार में हंगामा था। सिपाही, हुजूर, महल के बीच एक कुआं उगाया है। अकबर हैरान, कुआं उगाया? ये क्या बेतुकी बात है। मंत्री, जहां कल फव्वारा था वहां अब गहरा गड्ढा है और उसमें से आवाज आ रही है। अकबर खुद देखने पहुंचे। कुएं के अंदर से भारी और गूंजती हुई आवाज आई। कुएं की आवाज, बताओ, कौन है सबसे अमीर? अकबर मुस्कुराए, ये तो आसान है, मैं हूं सबसे अमीर। कुएं ने ठंडी हंसी हंसी, गलत। और अचानक कुएं से ठंडा धुआं निकलकर फैल गया। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। अकबर, बीरबल, ये कुआं मेरी इज्जत गिराने पर तुला है। बीरबल, हुजूर, इज्जत गिराना तो लोगों का काम है, कुएं का नहीं। अकबर, तो फिर इसका जवाब कौन देगा? बीरबल, जहां सवाल हो वहां जवाब ही होगा, लेकिन शर्त यह है कि जवाब सही हो, वरना यह कुआं हमें छोड़ने वाला नहीं। बीरबल ने कुएं के पास जाकर कहा, बीरबल, सबसे अमीर वही है जिसके पास संतोष है। कुएं ने गहरी आवाज में कहा, सही, और पानी का स्तर ऊपर आ गया। अगली सुबह कुआं फिर बोला। कुएं की आवाज, बताओ, सबसे बड़ा चोर कौन? मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर ने कहा, यह तो मुश्किल है, कहीं मैंने नाम लिया और वो बुरा मान गया तो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, सबसे बड़ा चोर वही है जो समय चुराता है, क्योंकि समय लौटकर नहीं आता। कुएं ने कहा, सही, और पानी फिर ऊपर आया। तीसरे दिन कुआं बोला। कुएं की आवाज, बताओ, सबसे बड़ा झूठा कौन? अब दरबार में सन्नाटा। कुछ मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक मंत्री ने मजाक में कहा, बीरबल। बीरबल मुस्कुराया, अगर मैं सबसे बड़ा झूठा हूं तो यह बात भी झूठ हुई, यानी मैं सच बोल रहा हूं। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, तुमने तो मंत्री की बोलती बंद कर दी। बीरबल ने कुएं को जवाब दिया, सबसे बड़ा झूठा वो है जो खुद को कभी गलती न करने वाला बताता है। कुएं ने फिर कहा, सही। चौथे दिन कुआं पहले से ज्यादा गूंजदार आवाज में बोला। कुएं की आवाज, बताओ, बादशाह की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अब माहौल और भी खतरनाक हो गया। मंत्री चुप, सिपाही चुप, यहां तक कि अकबर भी गंभीर हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल, सोच समझ कर जवाब देना। बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, बादशाह की सबसे बड़ी कमजोरी है उनके आसपास के लोग, जो डर के कारण सच नहीं बोलते। कुएं ने इतनी जोर से कहा, सही, कि पानी उछलकर बाहर आ गया और महल के बगीचे में बहने लगा। बाद में बीरबल ने जांच करवाई और पता चला, कुएं की आवाज असल में एक पुराने गुप्त कमरे से आ रही थी, जिसे एक समझदार संत ने बनाया था। वहां एक खास तरह का बांस लगा था, जो हवा की दिशा और सुरंगों की वजह से आवाज बाहर भेजता था। संत ने ये जगह इसलिए बनाई थी ताकि लोग सच बोलना सीखें। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से इस कुएं को सच का कुआं कहा जाएगा। यहां कोई भी आकर अपने मन की बात कह सकेगा, बिना किसी डर के। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, पानी साफ रखना, वरना सच भी गंदा हो जाएगा। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम्हारे बिना ये दरबार अधूरा है। मोरल, जब अकबर ने बीरबल को सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन लंबी ही रिश्ते और मजेदार शासन दोनों मजबूत होते हैं। आगरा के शाही दरबार में आज कुछ अलग ही गहमा गहमी थी। बादशाह अकबर अपने आलीशान तख्त पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी शरारत भरी मुस्कान थी जिसे देखकर दरबारी समझ गए थे कि आज कुछ अनोखा होने वाला है। उनके बगल में हमेशा की तरह बीरबल खड़े थे,
जिनके चेहरे पर एक शांत और निर्मल भाव था, मानो उन्हें पहले से ही बादशाह के मन की बात पता हो। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। तभी अकबर ने अचानक उसे रोकते हुए एक ऐसी घोषणा की जिससे पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। खामोश! बादशाह की बुलंद आवाज गूंजी। आज हम एक ऐलान करना चाहते हैं। हम बीरबल को खरीदना चाहते हैं। ये सुनते ही दरबार में जैसे भूचाल आ गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक इंसान को खरीदना, और वो भी बीरबल को, जो बादशाह के नवरत्नों में सबसे अनमोल थे। ये तो सरासर बेतुकी बात थी। कई दरबारी, जो बीरबल की बुद्धिमानी और बादशाह से उनकी नजदीकी से जलते थे, मन ही मन खुश हो गए। उन्हें लगा कि बादशाह आज बीरबल का अपमान करने पर तुले हैं। भला एक इंसान की कीमत कैसे लगाई जा सकती है? ये एक ऐसी शर्त थी जिसे पूरा करना असंभव था। एक चापलूस मंत्री, मुल्ला दो प्याजा, आगे बढ़कर बोला, अद्भुत विचार, जहांपनाह। ये तो सोने पर सुहागा है। लेकिन हुजूर, इस कोहिनूर की कीमत क्या होगी? हम सब जानना चाहते हैं कि आप बीरबल के लिए क्या दाम लगाएंगे। उसकी आवाज में व्यंग्य साफ झलक रहा था। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए एक पल सोचा। फिर उनकी नजरें बीरबल पर टिकी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल की कोई कीमत सोने चांदी या हीरो में नहीं लगाई जा सकती। जो भी बीरबल को हमें बेचना चाहता है, उसे कीमत के तौर पर हमें एक ऐसी चीज देनी होगी जो दुनिया की सबसे कीमती भी हो और सबसे सस्ती भी। उसे हमें एक मुट्ठी कुछ नहीं लाकर देना होगा। एक मुट्ठी कुछ नहीं? ये सुनकर तो दरबारियों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। ये कैसी पहेली थी? कुछ नहीं को मुट्ठी में कैसे भरा जा सकता है? सब समझ गए कि ये बीरबल को फंसाने का एक शानदार जाल है। आज तो बीरबल की अकलक घास चरने चली जाएगी। बीरबल शांत खड़े सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई हैरानी। उन्होंने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आपने तो इस नाचीज को अनमोल बना दिया। कुछ नहीं से ज्यादा कीमती भला और क्या हो सकता है? मुझे आपकी शर्त मंजूर है, पर इस कुछ नहीं को ढूंढने के लिए मुझे 7 दिन का समय चाहिए। अकबर ने इजाजत दे दी। दरबारियों ने ठहाका लगाया और आपस में कानाफूसी करने लगे। गया बीरबल। अब 7 दिन बाद खाली हाथ आएगा और इसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। 7 दिन बीत गए। इन 7 दिनों में आगरा के कूचों में यही चर्चा थी कि बीरबल कुछ नहीं की तलाश में कहां भटक रहे हैं। दरबार में रोज जश्न का सा माहौल था। 8वें दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। सबकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थी। तभी बीरबल ने शांत भाव से दरबार में प्रवेश किया। उनके हाथ खाली थे। उन्हें खाली हाथ देखकर दरबारियों के चेहरे खिल उठे। उन्हें लगा कि बीरबल हार मान चुका है। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल, ले आए हमारी कीमत? कहाँ है एक मुट्ठी कुछ नहीं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी जहांपनाह, बिल्कुल ले आया हूं। बस आप अपने हाथ आगे करें। बादशाह अकबर ने हैरानी से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बीरबल ने अपनी खाली मुट्ठी बादशाह के हाथ के ऊपर रखी, जैसे वो उसमें कुछ डालने वाले हों। दरबारी ये नाटक देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए। बादशाह ने अपनी आंखें बंद कर ली। बीरबल ने अपनी मुट्ठी खोली और बादशाह के हाथ पर रख दी। बादशाह को अपने हाथ पर धूल के कुछ कणों के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये क्या मजाक है बीरबल? अकबर ने आंखें खोलते हुए कहा, तुम्हारी मुट्ठी तो खाली थी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ। जहांपनाह, मेरी मुट्ठी खाली नहीं थी। इसमें एक मुट्ठी धूल थी। धूल? मुल्ला दो प्याजा चीखा। ये धूल कुछ नहीं कैसे हुई? और ये कीमती कैसे हुई? अब बीरबल ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने कहा, हुजूर, इस दुनिया में हर इंसान, चाहे वो बादशाह हो या फकीर
शहंशाह हो या गुलाम, सब इसी मिट्टी से बने हैं और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। ये सल्तनत, ये सोना चांदी, ये महल, ये शानो शौकत, सब कुछ एक दिन इसी एक मुट्ठी धूल में बदल जाएगा, जो असल में कुछ नहीं है। इस लिहाज से ये धूल ही दुनिया की अंतिम सच्चाई और सबसे कीमती चीज है, क्योंकि ये हमें जीवन का असली मूल्य सिखाती है, और ये सबसे सस्ती भी है, क्योंकि ये हर जगह मुफ्त में मौजूद है। तो लीजिए जहांपनाह, आपकी कीमत एक मुट्ठी कुछ नहीं। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में प्रशंसा और गर्व के आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले से लगा लिया। दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए थे। उन्हें अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अकबर ने कहा, मान गए बीरबल, तुमसे पार पाना असंभव है। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी असली कीमत तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी सोच है, जिसे कोई खरीद नहीं सकता। तुम सच में अनमोल हो। कहानी का नैतिक, मॉरल ऑफ द स्टोरी, विस्तार से। इस मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी से हमें कई गहरी सीख मिलती है। मनुष्य का सच्चा मूल्य, द ट्रू वर्थ ऑफ अ पर्सन कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि किसी भी इंसान का असली मूल्य उसके धन, पद या बाहरी रूपरंग में नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, विवेक, चरित्र और उसकी सोच में निहित होता है। बीरबल को सोने चांदी से नहीं तौला जा सकता था, क्योंकि उनकी असली दौलत उनकी बुद्धि थी, जो किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं ज्यादा कीमती है। भौतिकवाद का खोखलापन, द एम्प्टीनेस ऑफ मटेरियलिज्म। बीरबल ने धूल को कुछ नहीं बताकर यह समझाया कि दुनिया की सारी दौलत, शानो शौकत और अहंकार क्षण भंगुर है। अंत में सब कुछ मिट्टी में ही मिल जाना है। यह हमें सिखाता है कि हमें भौतिक चीजों के पीछे भागने के बजाय अच्छे कर्म, ज्ञान और अच्छे रिश्तों को महत्व देना चाहिए। नजरिया ही सब कुछ है। पर्सपेक्टिव इज एवरीथिंग। एक ही चीज को देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। जहां दरबारियों को बीरबल की मुट्ठी में सिर्फ धूल या कुछ नहीं न दिखा, वही बीरबल ने उसी धूल में जीवन और मृत्यु का पूरा दर्शन दिखा दिया। समस्या का समाधान अक्सर हमारे नजरिए को बदलने में ही छिपा होता है। ज्ञान के आगे अहंकार टिक नहीं सकता। ईगो कैनॉट स्टैंड बिफोर विजडम। कहानी के दरबारी अपने अहंकार और ईर्ष्या में अंधे थे। वे बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने अपने ज्ञान और विनम्रता से उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया। यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान हमेशा अहंकार पर विजय प्राप्त करता है। बीरबल और 3 बोलने वाली मूर्तियां। एक लंबी और मजेदार कहानी। एक दिन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक रहस्यमयी मूर्तिकार का आगमन हुआ। उसके साथ 3 अद्भुत मूर्तियां थी, जो दिखने में हूबहू एक जैसी थी। मूर्तिकार ने बादशाह को सलाम करते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपके लिए ये 3 अनमोल मूर्तियां लाया हूं। ये साधारण पत्थर की मूर्तें नहीं हैं, बल्कि ये बोलती है, परंतु ये अपनी वाणी केवल उसी को सुनाती है जो परम ज्ञानी और नेक दिल हो। ये सुनकर पूरे दरबार में हलचल मच गई। बादशाह अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उत्सुकता से कहा, यह तो बड़ी अद्भुत बात है। हम भी तो देखें कि हमारे दरबार में कौन इतना ज्ञानी है जो इन मूर्तियों से बात कर सके। सबसे पहले दरबार के एक अमीर और घमंडी मंत्री आगे आए। उन्होंने मूर्तियों के सामने खड़े होकर बड़े अधिकार से पूछा, हे मूर्तियों, बताओ, इस सल्तनत में सबसे महान कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन मूर्तियां शांत रही। मंत्री ने कई बार अपना प्रश्न दोहराया, यहां तक कि मूर्तियों के कान में जाकर भी फुसफुसाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। थक-हार कर मंत्री ने कहा, जहांपनाह, ये मूर्तियां तो गूंगी है। ये मूर्तिकार हमें धोखा दे रहा है। इसके बाद एक विद्वान पंडित जी आगे बढ़े, जिन्हें अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। उन्होंने संस्कृत के भारी भरकम श्लोकों का उच्चारण करते हुए मूर्तियों से पूछा, हे देव प्रतिमाओं, ब्रह्मांड का सार क्या है? उन्होंने कई गूढ़ प्रश्न पूछे, पर मूर्तियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
पंडित जी ने भी हार मान ली और कहा, लगता है इन मूर्तियों को केवल लौकिक भाषा ही समझ आती है, और वह भी किसी ज्ञानी की। एक एक करके कई दरबारियों ने प्रयास किया, लेकिन सभी असफल रहे। कोई मूर्तियों को लालच दे रहा था, तो कोई उन्हें डरा धमका रहा था, पर मूर्तियां जस की तस खड़ी रही। बादशाह अकबर भी निराश होने लगे। उन्हें लगा कि मूर्तिकार ने उनका अपमान किया है। तभी बादशाह की नजर बीरबल पर पड़ी, जो अब तक शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम इन मूर्तियों से बात नहीं करोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर इन मूर्तियों से बात करने के लिए शोर मचाने की नहीं, बल्कि ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। यह कहकर बीरबल पहली मूर्ति के पास गए और उसके कान में धीरे से कुछ फुसफुसाए। फिर वे मुस्कुराते हुए बादशाह के पास लौट आए। अकबर ने बेचैनी से पूछा, क्या कहा इसने? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये मूर्ति कहती है कि जो लोग सुनते तो हैं, लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, वे कभी ज्ञानी नहीं हो सकते। ये उन लोगों की तरह है जो सलाह तो लेते हैं पर उस पर अमल नहीं करते। ये सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर बीरबल दूसरी मूर्ति के पास गए और वही प्रक्रिया दोहराई। लौटकर उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये मूर्ति कहती है कि जो लोग सुनते हैं और उसे तुरंत दूसरों को बता देते हैं, वे भरोसे के लायक नहीं होते। ऐसे लोग राज को राज नहीं रख सकते और अक्सर मुसीबत खड़ी कर देते हैं। अब दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि उनमें से कई ऐसे थे जो दरबार की बातें बाहर किया करते थे। अंत में बीरबल तीसरी मूर्ति के पास गए और उसके कान में भी कुछ कहा। इस बार लौटकर उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, जहांपनाह, ये मूर्ति कहती है कि जो व्यक्ति बात को ध्यान से सुनता है, उसे समझता है और उसे अपने मन में रखता है, वही सच्चा ज्ञानी और विश्वसनीय होता है। यही व्यक्ति सही समय पर सही सलाह दे सकता है। बीरबल की बात सुनकर मूर्तिकार, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, आगे बढ़ा और बीरबल के सामने नतमस्तक हो गया। उसने कहा, बीरबल, आप ही सच्चे ज्ञानी हैं। इन मूर्तियों के कानों में छोटे छोटे छेद हैं। पहली मूर्ति के एक कान का छेद दूसरे कान तक सीधा है, दूसरी मूर्ति के कान का छेद उसके मुंह तक जाता है, और तीसरी मूर्ति के कान का छेद अंदर पेट तक जाता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता। आपने बिना ये जाने ही इन मूर्तियों का रहस्य बता दिया। ये सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की भूरी भूरी प्रशंसा की। कहानी का नैतिक, मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान केवल बोलने या दिखावा करने में नहीं है, बल्कि ध्यान से सुनने, उसे समझने और सही समय पर उसका उपयोग करने में है। जो व्यक्ति सुनी हुई बातों को गंभीरता से लेता है और उसे अपने अंदर रखता है, वही विश्वसनीय और बुद्धिमान कहलाता है। कम बोलना और अधिक सुनना ही बुद्धिमानी की असली निशानी है। Google Search Suggestions. Display of search suggestions is required when using grounding with Google Search. Learn more. बीरबल की लंबी मजेदार कहानियां। बीरबल और बोलने वाली मूर्तियां कहानी। अकबर बीरबल की 4000 शब्दों वाली कहानी। बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां हिंदी में। अकबर की वो शर्त जो पूरी करने पर बीरबल को मिलती आधी सल्तनत। एक लंबी और मजेदार कहानी। एक दिन जब दिल्ली की शाम सिंदूरी हो रही थी और यमुना का पानी सोने की तरह चमक रहा था, बादशाह अकबर अपने खास बाग में टहल रहे थे। उनके साथ हमेशा की तरह उनके सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल भी थे। बादशाह आज कुछ ज्यादा ही खुश और मजाकिया मूड में थे। अचानक अकबर बीरबल की तरफ मुड़े और बोले, बीरबल, हम तुम्हारी अक्लमंदी और हाजिर जवाबी के कायल हैं। तुमने हमेशा हमारी हर मुश्किल को चुटकियों में हल किया है। आज हमारा दिल चाहता है कि हम तुम्हें एक ऐसा मौका दें जिससे तुम्हारा नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये तो आपका बड़पन है,
इस नाचीज की जो भी थोड़ी बहुत अक्ल है वो आपकी संगत का ही असर है। अकबर मुस्कुराए और बोले, नहीं बीरबल, आज तारीफ नहीं, आज इम्तिहान का दिन है। हम तुम्हें एक काम सौंपते हैं, अगर तुमने उसे पूरा कर दिया तो हम तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे देंगे। ये सुनते ही बीरबल समेत वहां मौजूद सभी दरबारी चौंक गए। आधी सल्तनत, ये कोई मजाक नहीं था। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। कईयों की आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। अकबर ने अपनी बात आगे बढ़ाई, शर्त यह है कि तुम्हें हमें 3 ऐसी चीजें लाकर देनी है जो यहां भी हो और वहां भी न हो, जो खाया भी जाए और पिया भी जाए, और जो सच भी हो और झूठ भी। ये सुनकर तो दरबारियों के होश उड़ गए। ये कैसी पहेली थी? ऐसी चीजें भला दुनिया में कहां मिल सकती हैं? सबको यकीन हो गया कि बादशाह ने बीरबल को फंसाने के लिए ही ये जाल बिछाया है, और आज तो बीरबल की छुट्टी होनी तय है। बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, मानो गहरे सोच में डूब गए हों। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी शर्त मंजूर है, पर मुझे इन 3 चीजों को ढूंढने के लिए 1 महीने का समय और शाही खजाने से 1000 अशरफियों की जरूरत पड़ेगी। अकबर ने फौरन इजाजत दे दी। दरबारियों ने सोचा, बीरबल तो बस समय बर्बाद कर रहा है और अशरफिया लेकर भागने की फिराक में है। 1 महीना बीत गया। पूरा दरबार बेचैनी से बीरबल का इंतजार कर रहा था। कई मंत्री मन ही मन खुश थे कि अब बीरबल की जगह उन्हें मिल सकती है। ठीक 1 महीने बाद बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके हाथ में 3 छोटी छोटी पोटलियां थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारी चीजें ले आए? बीरबल ने सिर हिलाया और पहली पोटली खोली। उसमें से उन्होंने एक चमकदार चीज निकाली और बादशाह के हाथ पर रख दी। ये क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये धूप है। ये यहां यानी जमीन पर भी है और वहां यानी आसमान में भी है, लेकिन जब बादल छा जाते हैं या रात हो जाती है तो ये यहां भी नहीं होती और वहां भी नहीं होती। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई पर हैरान रह गए। दरबारियों के चेहरे उतर गए। फिर बीरबल ने दूसरी पोटली खोली और उसमें से एक नारियल निकाला। उन्होंने उसे तोड़कर उसका पानी एक प्याले में निकाला और गूदा एक तश्तरी में रख दिया। जहां पनाह, यह है आपकी दूसरी चीज। बीरबल ने कहा, यह नारियल है, इसका पानी पिया भी जाता है और इसका गुदा खाया भी जाता है। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्हें बीरबल की सूझबूझ पर गर्व हो रहा था। अब सबकी निगाहें तीसरी और आखिरी पोटली पर टिकी थी। यह सबसे मुश्किल पहेली थी। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो सच भी हो और झूठ भी? बीरबल ने तीसरी पोटली खोली और उसमें से एक चित्र निकाला। उस चित्र में एक फकीर भीख मांग रहा था और एक कंजूस सेठ उसे दुत्कार रहा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह है आपकी तीसरी चीज। ये एक कहानी है। कहानी? वो कैसे? अकबर ने उलझन में पूछा। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, ये कहानी सच अभी है क्योंकि दुनिया में ऐसे गरीब और अमीर लोग मौजूद हैं, लेकिन ये झूठ भी है क्योंकि ये चित्र मैंने खुद एक चित्रकार से बनवाया है और ये घटना असल में कभी हुई ही नहीं। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी के पास बीरबल की इस अद्भुत बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं था। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, वाह बीरबल वाह, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुमसे ज्यादा बुद्धिमान इस सल्तनत में कोई नहीं है। हम अपनी बात के पक्के हैं। आज से आधी सल्तनत तुम्हारी हुई। ये सुनकर बीरबल ने हाथ जोड़ लिए और कहा, जहां पनाह, मुझे आधी सल्तनत नहीं चाहिए। आपका स्नेह और विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। ये सल्तनत आपके ही हाथों में सुरक्षित है। मैं तो बस आपका एक सेवक हूं और हमेशा रहूंगा। बीरबल की ये बात सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बीरबल को अपना सबसे कीमती हीरा जड़ा हार पहना दिया। कहानी का नैतिक, मोरल ऑफ द स्टोरी,
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल बुद्धि और विवेक से न निकाला जा सके। ज्ञान और चतुराई सबसे बड़ी दौलत है, जिसके सामने बड़ी से बड़ी सल्तनत भी छोटी पड़ जाती है। साथ ही सच्चा ज्ञानी व्यक्ति कभी भी सत्ता या धन का लालच नहीं करता, बल्कि उसके लिए सम्मान और विश्वास ही सबसे बड़ा इनाम होता है। Google Search Suggestions. Display of search suggestions is required when using grounding with Google Search. Learn more. अकबर बीरबल आधी सल्तनत वाली मजेदार कहानी। अकबर बीरबल स्टोरी चैलेंज फॉर हाफ किंगडम फनी इन हिंदी। अकबर की अनोखी शर्त और बीरबल की चतुराई लंबी कहानी। बीरबल ने जीती आधी सल्तनत कहानी। जब बीरबल ने चांद से मुलाकात का वादा निभाया। शाही महल में एक सुहानी शाम थी। आसमान पर हल्की गुलाबी आभा फैल रही थी और बगीचे में चमेली की खुशबू तैर रही थी। बादशाह अकबर अपने पसंदीदा फव्वारे के पास बैठे चांद को निहार रहे थे। पास ही बीरबल खड़े थे, जो चुपचाप बादशाह के मूड को भांप रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुमने कभी सोचा है चांद कितना सुंदर है? काश मैं उससे मिल सकता। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, अगर आप चाहे तो मैं आपका चांद से मिलवा सकता हूं। दरबार में बैठे बाकी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। एक ने कहा, क्या चांद धरती पर उतर आएगा? दूसरा बोला, या बीरबल उड़कर चांद पर चला जाएगा? अकबर ने मजाक में आदेश दे दिया, तो सुन लो सब, बीरबल 3 दिन के भीतर मेरा चांद से मिलवाने का वादा निभाएगा। अगर न कर पाया तो उसे 100 कोड़ों की सजा मिलेगी। बीरबल घर लौटे तो पत्नी ने पूछा, आज तुम इतने गंभीर क्यों हो? बीरबल मुस्कुराए, अरे, बादशाह सलामत ने मुझे चांद से मिलाने का काम सौंपा है। पत्नी हंसी, ये तो नामुमकिन है। बीरबल बोले, कुछ भी नामुमकिन नहीं, बस दिमाग लगाना पड़ता है। उस रात बीरबल छत पर बैठे आसमान को देखने लगे। चांद बादलों के बीच कभी छुपता, कभी निकलता। उन्होंने सोचा, अगर मैं सीधे चांद को नहीं ला सकता तो चांद का अनुभव ला सकता हूं। सुबह सुबह बीरबल बाजार गए। उन्होंने एक बड़ा गोल चांदी का थाल खरीदा, जो चांद जैसा चमक रहा था। फिर फूल, इत्र, चांदनी जैसा सफेद कपड़ा और दर्जनों दिए खरीदे। इसके बाद वे महल के पीछे बने उस पुराने बगीचे में पहुंचे, जहां एक साफ, शांत पानी का तालाब था। बीरबल ने वहां एक छोटा मंच सजवाया। तालाब में दियों की कतार सजाकर चारों तरफ सफेद रेशमी पर्दे लगवा दिए। इत्र की खुशबू चारों ओर फैला दी गई। शाम होते ही तालाब के पानी में असली चांद का प्रतिबिंब उतर आया। इतना साफ कि लगता था जैसे चांद पानी में ही तैर रहा हो। बीरबल दरबार पहुंचे और बोले, जहां पनाह, आज रात आप चांद से मुलाकात करेंगे। आप तैयार हो जाइए। अकबर उत्साहित होकर बोले, चलो देखते हैं। रात होते ही बीरबल अकबर को उस बगीचे में ले आए। चारों तरफ दियों की सुनहरी रोशनी, इत्र की खुशबू और सफेद पर्दों से सजा माहौल, मानो स्वर्ग का कोई टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। तालाब में चांद का साफ सुथरा प्रतिबिंब ऐसे चमक रहा था जैसे वो खुद मिलने आया हो। अकबर ने विस्मित होकर कहा, बीरबल, ये तो कमाल है। ऐसा लगता है जैसे मैं सच में चांद से बात कर रहा हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, वादा निभाने का मतलब केवल असंभव को करना नहीं, बल्कि असंभव को संभव जैसा महसूस कराना भी है। अगले दिन जब ये किस्सा दरबार में सुनाया गया तो दरबारी दंग रह गए। एक ने कहा, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि चांद से मिलना इस तरह हो सकता है। दूसरे ने कहा, बीरबल के दिमाग को सलाम। अकबर ने बीरबल को 100 सोने की मोहरें इनाम में दी और कहा, तुम न केवल समझदार हो, बल्कि दिल को खुश करना भी जानते हो। मोरल, कोई भी काम असंभव नहीं होता अगर हम उसे देखने का तरीका बदल दें। बुद्धिमानी वही है जो असंभव को संभव जैसा बना दे और लोगों के दिल में खुशी छोड़ जाए। बीरबल ने अकबर को सुनाई वो पहेली जिसका जवाब कोई नहीं दे पाया।
फतेहपुर सीकरी के भव्य महल में उस दिन माहौल कुछ अलग ही था। सामान्य दिनों की तरह न तो धोलन गाड़ों की आवाज गूंज रही थी, न ही दरबारियों के चेहरों पर हंसी। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे हुए थे, पर उनके चेहरे पर एक गहरी सोच झलक रही थी। बीरबल ने अंदर आते ही ये माहौल महसूस किया और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आज तो आपके चेहरे पर बादल छाए हैं, क्या बात है? अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, कई दिनों से महसूस कर रहा हूं कि दरबार में सब बस आदेश मानते हैं, पर सोचते नहीं। अगर मैं कोई अजीब सवाल पूछ दूं, तो कोई जवाब ही नहीं दे पाता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अगर इजाजत हो तो मैं आज आपको एक ऐसी पहेली सुनाऊं जिसका जवाब न सिर्फ ये दरबार बल्कि आप भी नहीं दे पाएंगे। अकबर की आंखों में चमक आ गई। अगर तुमने सच में मुझे चकमा दे दिया तो इनाम तुम्हारा होगा, लेकिन अगर मैं जवाब दे दिया तो तुम्हें सोने के सिक्के देने होंगे। बीरबल खड़े हो गए और पूरे दरबार की ओर देखते हुए बोले, सुनिए मेरी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो हर इंसान के पास होती है, लेकिन अगर वो उसे खो दे तो भी वो जिंदा रह सकता है, और अगर वो उसे पाले तो भी उसका अंत निश्चित है? सवाल सुनते ही दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था, ये दिल होगा, तो कोई कह रहा था, ये तो जमीर जैसा कुछ है। अकबर ने भी सिर झुकाकर सोचना शुरू किया। पहले राजा टोडरमल आगे आए। जहां पनाह, जवाब है नाम। नाम हर किसी के पास होता है, लेकिन नाम खो जाए तो भी आदमी जी सकता है। बीरबल मुस्कुराए, गलत, क्योंकि नाम खोना आसान है, लेकिन इससे अंत निश्चित नहीं होता। फिर अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा, यह तो उम्मीद है। उम्मीद हो तो जिंदगी चलती है, पर अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो जीवन व्यर्थ लगता है। बीरबल ने सिर हिलाया, करीब हो, लेकिन पूरा नहीं। अकबर ने भी पूरा दिन सोच डाला। शाम तक दरबार में कोई सही जवाब नहीं दे पाया। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तो मुझे बताओ, वरना मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, इसका जवाब है रहस्य। हर इंसान के पास कोई न कोई रहस्य होता है। अगर वो रहस्य खो दे तो वो जीवित रह सकता है, लेकिन अगर उसका रहस्य किसी को पता चल जाए और वो खतरनाक हो तो उसका अंत निश्चित है। अकबर ने पहले तो सिर हिलाया, फिर हंस पड़े। बीरबल, ये सच में कठिन था, लेकिन बताओ, तुमने ये पहेली क्यों सुनाई? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां पनाह, मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि दरबार में बैठे हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा है जिसे वो छिपा कर रखता है। अगर हम समझदारी से सुनेंगे और सोचेंगे तो हमें दूसरों के रहस्यों का फायदा उठाने की बजाय उनकी रक्षा करनी चाहिए। अकबर को यह बात दिल तक लगी। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, आज से हमारे दरबार में कोई भी रहस्य मजाक या सजा का कारण नहीं बनेगा। हम सभी की इज्जत और विश्वास को बनाए रखेंगे। मोरल, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत भरोसा है, और सबसे बड़ा खतरा उस भरोसे को तोड़ना। रहस्य का सम्मान करना ही सच्ची समझदारी है। बीरबल की आखिरी चाल, जिसने अकबर को रुला दिया। ये कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर की दाढ़ी में सफेदी चांद की तरह चमकने लगी थी, और बीरबल के चेहरे की झुर्रियों में बरसों की बुद्धिमानी का इतिहास सिमट आया था। उनकी दोस्ती अब केवल बादशाह और सलाहकार की नहीं रही थी, बल्कि दो ऐसे बूढ़े पेड़ों की तरह हो गई थी जिनकी जड़ें जमीन के नीचे एक दूसरे से पूरी तरह लिपट चुकी थी। अकबर बीरबल पर इतने अधिक निर्भर हो चुके थे कि दरबार का कोई भी फैसला, यहां तक कि अपने व्यक्तिगत जीवन का कोई भी छोटा बड़ा काम बिना बीरबल से पूछे नहीं करते थे। वो अक्सर भरी महफिल में कहते, अगर बीरबल न हो तो ये सल्तनत एक दिन भी न चले। मेरी आंखें बीरबल हैं, मेरे कान बीरबल हैं, मेरा दिमाग भी बीरबल है। ये सुनकर जहां एक ओर बीरबल विनम्रता से सिर झुका लेते, वहीं दूसरी ओर मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारियों के सीने पर सांप लौट जाते। उन्हें लगता था कि बादशाह ने बीरबल को खुदा का दर्जा दे दिया है।
एक दिन बीरबल ने अकबर को अकेले में पाकर बड़ी गंभीरता से कहा, जहांपनाह, एक अच्छा सलाहकार आपको सल्तनत चलाना सिखाता है, लेकिन एक बेहतरीन सलाहकार आपको यह सिखाता है कि आप उसके बिना सल्तनत कैसे चलाएं। मेरी उम्र हो चली है, वक्त का कोई भरोसा नहीं। अकबर ने यह सुनकर बीरबल का हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर बोले, खबरदार बीरबल, जो ऐसी मनहूस बात की। तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम हमारे साथ रहोगे हमेशा। तुम्हारे बिना अकबर अकबर नहीं है। लेकिन वक्त शहंशाह के हुक्म का पाबंद नहीं होता। कुछ महीनों बाद बीरबल बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी बढ़ती ही गई। आगरा के बड़े बड़े हकीमों ने जवाब दे दिया। अकबर ने अपना सारा राजकाज छोड़ दिया और दिन रात बीरबल के सिरहाने बैठे रहते। वो बच्चों की तरह जिद करते, बीरबल उठो, देखो हमने तुम्हारे लिए ईरान से हकीम बुलवाए हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक रात जब चांद भी बादलों में छिपा रो रहा था, बीरबल ने कांपते हाथों से अकबर का हाथ पकड़ा। उनकी सांसें उखड़ रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जहां पनाह, एक खत मेरे तकिए के नीचे है, उसे तब पढ़े जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो। और इतना कहकर बीरबल की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। अकबर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो दहाड़े मारकर रोए, धोखा दे गए बीरबल, तुमने हमें अकेला छोड़ दिया। बीरबल के जाने के बाद अकबर ने खुद को महल के एक कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने दरबार में आना छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया, यहां तक कि खाना पीना भी लगभग त्याग दिया। सल्तनत का काम ठप पड़ गया। मंत्री आपस में लड़ने लगे। हर तरफ अव्यवस्था फैल गई। अकबर बस रोते रहते और कहते, मेरा बीरबल चला गया, अब कौन मुझे रास्ता दिखाएगा, कौन मेरी मुश्किलों को हल करेगा। हफ्ते बीत गए। सल्तनत की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक दिन जब अकबर अपनी तन्हाई में बीरबल को याद करके फूट फूट कर रो रहे थे, उन्हें बीरबल के आखिरी शब्द याद आए। उन्होंने कांपते हाथों से तकिए के नीचे से वो सीलबंद खत निकाला। खत पर लिखा था, मेरे बादशाह के लिए, जब उन्हें लगे कि उनके बीरबल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अकबर ने खत खोला। उसमें सिर्फ 3 छोटी छोटी पहेलियां थी। 1. सल्तनत की सबसे कीमती चीज क्या है? 2. सल्तनत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? 3. सल्तनत का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? और नीचे लिखा था, जहांपनाह, इन तीनों सवालों के जवाब आपको सल्तनत के आम लोगों के बीच भेष बदलकर घूमने से ही मिलेंगे। जब आपको तीनों जवाब मिल जाएं, तो उन्हें लेकर मेरी उस खाली कुर्सी के पास आइएगा जहां मैं बैठा करता था। वही आपको आपका बीरबल वापस मिल जाएगा। मेरा बीरबल वापस मिल जाएगा। यह पढ़कर अकबर की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। बीरबल जरूर कोई चाल चलकर कहीं छिप गया है। वो जरूर मेरा इम्तिहान ले रहा है। यह सोचकर अकबर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसी रात अकबर ने एक साधारण सौदागर का भेष बदला और आगरा की गलियों में निकल पड़े। पहले सवाल के जवाब के लिए सल्तनत की सबसे कीमती चीज क्या है? वो सुनारों की गली में गए। किसी ने कहा हीरा, किसी ने कहा सोना। वो बड़े बड़े सेठों से मिले। सबने अपनी तिजोरियों को ही सबसे कीमती बताया। लेकिन अकबर को संतुष्टि नहीं हुई। घूमते घूमते वो एक खेत के पास पहुंचे जहां एक बूढ़ा किसान कड़ी धूप में काम कर रहा था। अकबर ने पूछा, बाबा, आपकी नजर में दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? किसान ने पसीना पोंछते हुए ऊपर देखा और मुस्कुराकर बोला, हुजूर, सबसे कीमती चीज है वक्त। एक बार ये चला गया तो पूरी सल्तनत की दौलत देकर भी एक पल वापस नहीं खरीदा जा सकता। अकबर को अपना पहला जवाब मिल गया था। दूसरे सवाल के लिए सल्तनत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो सेनापतियों और सिपाहियों से मिले। किसी ने पड़ोसी राज्य का नाम लिया तो किसी ने डाकुओं को दुश्मन बताया। पर अकबर को लगा कि बात कुछ और है।
फिर उन्होंने देखा कि दो दरबारी मंत्री एक दूसरे के खिलाफ बादशाह के कान भर रहे थे। उन्होंने दो भाइयों को जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लड़ते देखा। तब वो समझ गए, सल्तनत का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। वो है आपसी फूट और स्वार्थ। अब तीसरे और आखिरी सवाल की बारी थी। सल्तनत का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? इसके लिए वो शस्त्रागार गए, जहां एक से बढ़कर एक तलवारें और तोपें थी। सेनापतियों ने अपनी अपनी फौजों को सबसे शक्तिशाली बताया, लेकिन अकबर को अब भी लग रहा था कि जवाब कहीं और है। भटकते हुए वो एक मदरसे के पास से गुजरे, जहां एक मौलवी बच्चों को पढ़ा रहे थे। अकबर ने उनसे भी वही सवाल किया। मौलवी साहब मुस्कुराए और बोले, सौदागर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है प्रजा का विश्वास और प्रेम। जिस बादशाह के पास ये हथियार हो, उसे दुनिया की कोई तोप या तलवार नहीं हरा सकती। अकबर की आंखें खुल गई। उन्हें अपने तीनों जवाब मिल चुके थे। वो वापस महल लौटे। अगले दिन उन्होंने दरबार लगाया। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। वो सीधे बीरबल की खाली कुर्सी के पास गए, जो महीनों से धूल खा रही थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब ले आया हूं। सल्तनत की सबसे कीमती चीज है वक्त, सबसे बड़ा दुश्मन है आपसी फूट, और सबसे शक्तिशाली हथियार है प्रजा का विश्वास। अब बताओ, तुम कहाँ हो? बाहर आओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुर्सी खाली ही रही। अकबर का दिल बैठने लगा। क्या बीरबल ने उनसे झूठ कहा था? तभी उनकी नजर कुर्सी पर रखे एक और छोटे से कागज पर पड़ी, जो शायद खत के नीचे ही दबा रह गया था। उन्होंने उसे उठाया। उस पर बीरबल की लिखावट में लिखा था, मेरे प्यारे बादशाह, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने तीनों जवाब खुद ढूंढ लिए हैं। जहां पनाह, बीरबल कोई एक इंसान नहीं है। बीरबल एक सोच है, एक नजरिया है। जब तक आप अपने महल में बंद थे, तब तक आप कमजोर थे, रो रहे थे। लेकिन जैसे ही आप अपनी प्रजा के बीच गए, आपने उनके दुख सुख को समझा, तो आपको सारे जवाब मिल गए। जिस बादशाह के पास वक्त की कीमत हो, जो आपसी फूट को मिटा सके, और जिसके पास प्रजा के विश्वास का हथियार हो, उसे किसी बीरबल की जरूरत नहीं। बीरबल और वो पेंटिंग जो बदल देती थी चेहरा। बादशाह अकबर की सल्तनत में कला और संस्कृति की खूब कद्र थी। दूर दराज के देशों से कलाकार, व्यापारी और गुणी जन अपनी कला का प्रदर्शन करने और इनाम पाने की आस में आगरा आते रहते थे। ऐसे ही एक दिन ईरान का एक मशहूर व्यापारी, जिसका नाम सौदागर आजम था, बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। उसके पास एक से बढ़कर एक कीमती तोहफे थे, लेकिन जिस चीज ने बादशाह का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वो एक बड़ी सी पेंटिंग थी, जो एक सुनहरे रेशमी कपड़े से ढकी हुई थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, सौदागर, इस पर्दे के पीछे क्या राज छिपा है? हमें भी तो दिखाओ। सौदागर ने अदब से झुककर कहा, आलम पनाह, ये कोई मामूली पेंटिंग नहीं है। ये एक जादुई आईना है, एक ऐसी कलाकृति जो इंसान का सिर्फ बाहरी चेहरा नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपी असलियत भी दिखा देती है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये कैसे मुमकिन है? एक मंत्री ने दूसरे से पूछा। सौदागर ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, जहां पनाह, जो भी इस पेंट के सामने खड़ा होगा, पहले तो ये उसका हूबहू चेहरा दिखाएगी, लेकिन कुछ ही पलों में ये चेहरा बदलने लगेगा, और उस इंसान का असली चरित्र, उसकी सच्ची भावनाएं, चाहे वो लालच हो, ईर्ष्या हो, साहस हो या नेकी, सब कुछ तस्वीर में उतर आएगा। ये इंसान की आत्मा का अक्स है। अकबर ये सुनकर हैरान भी हुए और रोमांचित भी। उन्होंने सोचा कि ये अपने दरबारियों की वफादारी और सच्चाई परखने का एक नायाब मौका है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारी इस कलाकृति को परखना चाहेंगे। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई निकली तो तुम्हें मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले बादशाह ने अपने खजांची
कोषाध्यक्ष को बुलाया, जो अपनी ईमानदारी की बड़ी बड़ी कस्में खाता था। खजांची थोड़ा घबराते हुए पेंटिंग के सामने खड़ा हुआ। पहले तो पेंटिंग में उसका वही जाना पहचाना चेहरा उभरा, लेकिन देखते ही देखते उसकी आंखें छोटी और धूर्त हो गई। उसके होंठों पर एक लालची मुस्कान फैल गई और उसके चेहरे के चारों ओर सोने चांदी के सिक्कों की चमक उभर आई। वो अपना ऐसा विभत्स रूप देखकर शर्म से पानी पानी हो गया और सिर झुकाकर दरबार से बाहर भाग गया। इसके बाद एक सेनापति को बुलाया गया, जो अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते नहीं थकता था। जैसे ही वो पेंटिंग के सामने आया, उसका चेहरा पहले तो गर्व से तना हुआ दिखा, लेकिन फिर वो पीला पड़ने लगा। उसकी आंखों में डर समा गया और उसका पूरा चेहरा एक कांपते हुए खरगोश जैसा दिखने लगा। अपनी कायरता का ऐसा प्रदर्शन देखकर वो भी लज्जित होकर पीछे हट गया। एक एक करके कई दरबारी सामने आए और पेंटिंग ने उन सबके मन में छिपे राज खोल दिए। किसी के चेहरे पर मक्कारी दिखी तो किसी पर घमंड। दरबार का माहौल बोझिल हो गया था। ज्यादातर दरबारी, जो खुद को बहुत नेक और काबिल समझते थे, अब नजरें चुरा रहे थे। तभी बादशाह के सलाहकार और बीरबल के सबसे बड़े आलोचक मुल्ला दोप्याजा अपनी जगह से उठे। उन्होंने बड़ी अकड़ के साथ कहा, जहां पनाह, ये सब ढकोसला है, कोई जादू वादू नहीं है। ये सौदागर कोई बाजीगर है जो हाथ की सफाई दिखा रहा है। मैं पाक साफ हूं, मेरे मन में कोई खोट नहीं है। देखे ये पेंटिंग मेरा क्या बिगाड़ती है। अकबर ने इजाजत दे दी। मुल्ला बड़े आत्मविश्वास के साथ पेंटिंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। पेंटिंग में उसका चेहरा उभरा। मुल्ला मुस्कुराया, देखा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसकी मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं सकी। अचानक उसके चेहरे पर जलन और ईर्ष्या के भाव उभरने लगे। उसकी आंखें हरी हो गई, जैसे किसी सांप की हो, और उसकी नाक बीरबल के प्रति उसकी नफरत से टेढ़ी हो गई। उसका चेहरा इतना घिनौना और ईर्ष्यालु दिख रहा था कि खुद मुल्ला भी डर गया। वो चीख पड़ा, ये धोखा है, ये जादू टोना है। इस पेंटिंग को जला दो, इस सौदागर को कैद कर लो। अब पूरे दरबार की निगाहें सिर्फ एक इंसान पर टिकी थी, बीरबल। वे शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। हमें भी तो पता चले कि हमारे सबसे बुद्धिमान मंत्री के मन में क्या छिपा है। मुल्ला दोप्याजा ने तंज कसा, आज सारी होशियारी निकल जाएगी। देखें, ये जादुई आईना इनकी क्या असलियत दिखाता है। बीरबल शांत भाव से आगे बढ़े। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। सबको यही लग रहा था कि देखे बीरबल का चेहरा कैसा रूप लेता है। लेकिन बीरबल पेंटिंग के ठीक सामने जाकर नहीं रुके। उन्होंने एक पल के लिए सोचा, फिर दरबार में रखे एक बड़े से आईने, शीशे को उठाने का इशारा किया। सिपाहियों ने वो भारी आईना लाकर बीरबल के सामने पकड़ लिया। बीरबल ने वो आईना सीधा उस जादुई पेंटिंग के सामने कर दिया। अब पेंटिंग के सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आईना था। पेंटिंग ने आईने को देखा और आईने ने पेंटिंग को। नतीजा, पेंटिंग में कोई चेहरा नहीं उभरा। वो बस एक खाली, चमकता हुआ कैनवास बनी रही। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। दरबार में फैला सन्नाटा आश्चर्य में बदल गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या? तुमने ये क्या किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, जहां पनाह, जैसा कि मैंने सोचा था, ये पेंटिंग जादुई नहीं है। ये विज्ञान और कला का एक अद्भुत नमूना है। इस पर एक खास तरह का रासायनिक लेप लगाया गया है, जो इंसान के शरीर से निकलने वाली गर्मी और उसकी सांस की नमी से प्रतिक्रिया करता है। जब कोई व्यक्ति घबराता है, गुस्सा करता है या उसके मन में तीव्र भावनाएं चलती हैं, तो उसके शरीर का तापमान और सांस बदल जाती है। ये लेप उसी बदलाव को पकड़कर चेहरे के भावों को बढ़ा चढ़ाकर एक विकृत रूप दे देता है। ये जादू नहीं, मनोविज्ञान का खेल है। उन्होंने आगे कहा, मुल्ला जी जब सामने गए तो उनके मन में मेरे प्रति तीव्र ईर्ष्या थी, इसलिए पेंटिंग ने वही दिखाया।
जब मैंने इस पेंटिंग के सामने आईना रखा तो आईने की न तो कोई भावना थी, न कोई गर्मी, न कोई सांस। उसे प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए वो जैसी थी वैसी ही रह गई। इसका असली चेहरा यही है, एक खाली कैनवास। ये सुनकर सौदागर अजाम ने आगे बढ़कर बीरबल के सामने सिर झुका दिया और कहा, आप सचमुच महान हैं वजीर आला। आपने मेरी कला के पीछे का राज खोल दिया। मैं कई देशों में गया, पर आपकी जैसी पैनी नजर और बुद्धि कहीं नहीं देखी। बादशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जादू इंसान का दिमाग और उसकी तर्क शक्ति है। तुमने न सिर्फ इस पहेली को सुलझाया, बल्कि हम सबको यह भी सिखाया कि असली चेहरा वो नहीं जो आईने में दिखता है, बल्कि वह है जो हमारे कर्मों और इरादों में झलकता है। मुल्ला दोप्याजा का सिर शर्म से झुक चुका था और बाकी दरबारियों को भी अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। उस दिन के बाद से वो जादुई पेंटिंग हमेशा के लिए बीरबल की बुद्धिमानी की एक और कहानी का प्रतीक बन गई।